आप सभी का UKSclasses.com में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोग जो टॉपिक्स है वो मात्रकों की प्रणालियों के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है ये। मात्रक के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो मात्रक क्या है? तो मात्रक हम उसे कहते हैं जिससे हम लोग किसी राशि को माप सकते हैं, जैसे किसी क्वांटिटी को मेजरिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी डिस्टेंस को मेजरिंग करना हो, या वेट को मेजरिंग करना हो, या टाइम से रिलेटिव कुछ मेजरिंग करना हो, तो हम लोग इसके लिए एक अलग तरह की क्वांटिटी लेते हैं जिसको हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे लेंथ के लिए अलग ले लिए, वेट के लिए अलग ले लिए। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग सिस्टम जो हम लोग क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मात्रकों की जो निम्नलिखित प्रणालियाँ हैं, जैसे कि सिस्टम CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम थी, और फिर MKS सिस्टम है। तो CGS सिस्टम की अगर हम बात करें, CGS, तो CGS सिस्टम में यहाँ क्या कहते हैं कि CGS में C क्या है हमारा, तो C हमारा लेंथ, जैसे कि लंबाई के लिए हम लोग सेंटीमीटर लेते थे, और भार के लिए ग्राम लिए, यानी कि वेट के लिए ग्राम, और समय के लिए सेकंड लेते थे। तो ये जो सिस्टम है ये CGS सिस्टम है, ये फ्रांसीसी सिस्टम है। तो हम लोग इसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर, वेट के लिए ग्राम, और टाइम के लिए, समय के लिए हम लोग सेकेंड लेते थे। तो ये सिस्टम थे, ये यूनिट लेते थे। उसके बाद फिर FPS सिस्टम, तो ब्रिटिश प्रणाली थी, ये ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था। तो इसमें क्या था, FPS सिस्टम है तो F मीन्स यहाँ पे फुट था, तो लेंथ को फुट में मेजरिंग करते थे। पाउंड, अब यहाँ पे पाउंड है तो पाउंड क्या, भार के लिए हम लोग पाउंड इस्तेमाल करते थे, और टाइम को हम लोग सेकेंड से मेजरिंग करते थे। उसके बाद अब इसमें क्या था FPS सिस्टम में ना, कि FPS सिस्टम की जो सबसे बड़ी जो यूनिट थी वो थी मील, यानी कि एक मील जो थी वो 1.609 किलोमीटर थी। तो ये ब्रिटिशों के समय में ये सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती थी कि 1 मील। जैसे कि 1 मील को हम लोग 1760 गज भी कहते हैं, और एक गज को 3 फुट भी कहते हैं, 1 फुट को 12 इंच भी कहते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम थी उनकी मेजरिंग करने के, किसी भी चीज़ को मेज़र करते थे। उसी प्रकार से CGS सिस्टम भी थी, और उसके बाद फिर MKS सिस्टम आई। तो MKS सिस्टम क्या था, इसको हम लोग मैट्रिक प्रणाली कहते हैं। इसमें हम लोग लेंथ को, लंबाई को, किसी चीज़ की लंबाई को हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं, और किसी चीज़ की वस्तु के भार को हम लोग किलोग्राम में मेजरिंग करते हैं, और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजरिंग करते हैं। तो ये सारी प्रणालियाँ पहले इस्तेमाल होती थी, लेकिन 1960 में क्या हुआ, 1960 में तौल व माप की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति थी, तो उसकी सामान्य बैठक में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। इसमें लेंथ के लिए जो था वो मीटर लिया गया, और वेट के लिए किलोग्राम लिया गया, और टाइम के लिए सेकंड लिया गया। क्योंकि अलग अलग जगहों पे जो भी हम लोग आयात निर्यात करते थे, किसी चीज़ की लेन देन करते थे, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम उत्पन्न होती थी। कहीं मीटर हो गया, कहीं फुट हो गया, कहीं सेंटीमीटर हो गया। तो इस अलग अलग तरह की क्वांटिटियाँ अलग अलग जगहों पे चलती थी, तो बहुत इसको प्रॉब्लम आती थी। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि 1960 में यहाँ पर जो माप तोल की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति थी, तो वो उन्होंने इसको बैठक में इसको पारित किया कि नहीं, अब जो है लेंथ के लिए मीटर लिया जाएगा, एक क्वांटिटी मान लेते हैं, और भार के लिए मात्रक ले लेते हैं हम लोग, 1 किलोग्राम ले लेते हैं, और समय के लिए सेकंड ले लेते हैं। आखिर इसको लिया कैसे गया, मीटर के लिए चाहे ग्राम के लिए अगर हम बात कर लें, तो इसको लेने के लिए प्रणाली थी। तो सबसे पहले क्या किया गया, लेंथ के लिए कैसे लिया गया, तो लेंथ को लिया गया कि SI पद्धति में अगर सिस्टम की बात करें तो लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। तो ये फ्रांस में पेरिस के पास एक जगह है सेवरस, तो सेवरस नामक स्थान पर क्या हुआ कि तौल और माप के जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वही सुरक्षित रखी गई। वहाँ पे प्लेटिनियम, इरिडियम मिश्र धातु की एक छड़ पर जो एक टेम्परेचर नियत किया गया, जैसे कि 273 केल्विन, और दाब है 1 बार अंकित किया गया। तो इसमें क्या किया कि जो मिश्र धातु थी, तो मिश्र धातु थी प्लेटिनम, इरिडियम, तो इससे बनी मिश्र धातु थी। तो इससे बनी मिश्र धातु की एक छड़ रखी गई, जिसका टेम्परेचर जो था वो केल्विन में रखा गया कि नहीं 273 रखना है, और जो प्रेशर रखा गया वो रखा गया कि नहीं 1 बार रखना है प्रेशर। तो इस बार में रखा गया, इसमें अंकित किए गए 2 जगह जो है मार्किंग किया गया,
जैसे यहाँ पर एक रड ले लिया गया, ये मिश्र धातु बन गए। तो ये प्लेटिनियम इरिडियम की एक रड हो गई और इसको दो जगह पे मार्किंग कर लिया गया कि ये और ये उसका मार्किंग है, और इन दोनों के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गई 1 मीटर। तो इसको मान लिया गया और इसी को मान करके स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया गया। और उसके बाद फिर ठीक इसी प्रकार से किलोग्राम के साथ में भी किया गया। तो किलोग्राम के साथ में क्या किया गया कि वहाँ पर भी जैसे सेवरस में ही, तो वहाँ पर एक मिश्र धातु रखा गया प्लेटिनम इरिडियम का। तो ये मिश्र धातु का जो है एक विशिष्ट टुकड़ा, जिसका मास जो है 1 किलोग्राम माना गया कि ये जो टुकड़ा है इसे मान लेते हैं ये एक टुकड़ा है, ये प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है। तो प्लेटिनम इरिडियम का ही टुकड़ा है ये, और इसका मास जो है 1 kg मेजरिंग किया गया। तो इसी को आधार मान करके भार नियत किया गया। तो इस प्रकार कई प्रकार के जो हम लोग इसी प्रकार से सिस्टम लागू करते हैं और इस प्रकार से लागू किया गया। तो ये 1960 में ये लागू किया गया कि नहीं, अब जो है मीटर ही इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पे किलोग्राम भार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में एक नई क्वांटिटी ऐड हुई, करंट, जो कि करंट बाद में ढूंढा गया। तो करंट बाद में इसको इंक्लूड किया गया, तो इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए चूँकि अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है इसलिए हम लोग ए को पहले लिख लेते हैं। तो ये इस प्रकार से लगा गया कि AMKS ये सिस्टम जो है SI सिस्टम आई कि अब ये SI सिस्टम के अनुसार ही वर्क किया जाएगा। तो ये थी मात्रकों की प्रणालियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।